प्रसंग आता है मेरे भाई बहनों, जब माता पार्वती और शिव भोले बाबा का ब्याह हुआ, तो जब विवाह होता है हमारे उत्तर भारत में एक परंपरा है कि जब प्रथम बार उस कन्या का चेहरा घर वाले देखते हैं तो उसको उपहार में कुछ ना कुछ देते हैं। मतलब मेरे भाई बहनों, सीधी सीधी भाषा में बोलूं तो उसके मुंह दिखाई की रस्म जब होती है तब उसको कुछ ना कुछ मिलता ही है। आप माताओं को भी मिला हो, मिला कि नहीं मिला? मिला ना सबको। तो मेरे भाई बहनों, माता पार्वती जी की भी मुंह दिखाई की रस्म थी। हालांकि पुराने जमाने में रिश्ते तय करने वाले दादा दादी नाना नानी होते थे, इसलिए मुंह दिखाई की रस्म की भी मेरे भाई बहन अपने एक विशेषता थी। लेकिन आजकल तो दादा दादी और नाना नानी का तो नंबर ही नहीं आता। आजकल तो रिश्ते खुद ही छोरा छोरी तय करते हैं। किसी की हिम्मत है मेरे भाई बहन बिना छोरा छोरी के अनुमति के बिना अगर रिश्ता तय कर दे तो पहले ही सारा मामला क्लियर होता है, पहले ही सारा मामला ओपन होता है मेरे भाई बहनों। तो इस रस्म का तो कोई मतलब तो रहा नहीं। पहले तो शादी होने से पहले तो जमाई भी ससुराल में कदम नहीं रखता था। आजकल जमाई के भी कितने चक्कर कट जाते हैं भगवान जाने। पुराने जमाने में लड़की ससुराल नहीं आती थी शादी से पहले। मेरे भाई बहन, आजकल शादी से पहले हमने भी खूब बार देखा है, कम से कम 50-100 चक्कर हो जाते आराम से, सगाई से लेकर के शादी तक। तो ऐसे रस्म की तो आज कोई विशेषता बची नहीं, फिर भी होती है। तो जब मुंह दिखाई की रस्म होती है मेरे भाई बहनों, आजकल बेटियां क्या मांगती है मुंह दिखाई की रस्म में? मोबाइल फोन, बड़ा सारा कोई गिफ्ट, कोई अंगूठी, कोई नेकलेस, और थोड़ी एक्स्ट्रा फॉरवर्ड हो तो अपने पतिदेव को कहती कि देखो मेड़ता में तो मारो मण कोनी लागसी थे। अगर मुंह दिखाई के रस्म में कुछ देना चाहते हो आप तो मुझे या तो अजमेर में बढ़िया फ्लैट खरीद के दे दो या तो अपन जोधपुर सेटल हो जाओ। लेकिन मेरे भाई बहनों, माता पार्वती ने ये कुछ नहीं मांगा। माता पार्वती चाहती तो वो भी बहुत कुछ मांग सकती थी, कोई 9 लाख हार, कोई बढ़िया सा और कुछ, लेकिन माता पार्वती ने ये नहीं कहा। माता पार्वती ने शिव भोले बाबा से कहा और बहुत विचार करके कहा, क्योंकि जब सामने देने वाला इतना जोरदार है तो मांगने वाला भी जोरदार ही होना चाहिए। दुनिया की छोटी छोटी चीजें मांग करके माता पार्वती मेरे भाई बहनों अपने सौभाग्य को धूमिल नहीं करना चाहती थी। माता पार्वती ने कहा, प्रभु अगर आप वास्तव में मुझ पर प्रसन्न हो तो आप मुझे कथा सुना दीजिए, जिस कथा को सुनकर के केवल मुझे नहीं संपूर्ण जगत को एक संतुष्टि की अनुभूति होगी। और प्रभु वो सत्संग की धारा फिर आपके इस मुखारविंद से जो बहेगी गंगा, तो संपूर्ण जगत को पावन कर देगी। शिव भोले बाबा बड़े प्रसन्न हो गए और शिव भोले बाबा ऐसी पत्नी पाकर के मेरे भाई बहनों अपने आप में बड़े खुश हो गए। और शिव भोले बाबा ने फिर माता पार्वती जी की प्रशंसा, क्या कहा शिव भोले बाबा ने माता पार्वती जी को? धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछा ही रघुपति कथा प्रसंगा, पूछा ही रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा।
राजा गिरिराज की बेटी, आप धन्य हो, धन्य हो। देखो मेरे भाई बहनों, पत्नी सत्संगी है, लड़की सत्संगी है, इसलिए माता पार्वती जी के पिताजी की भी प्रशंसा हो रही है। इसलिए बेटियों को संस्कार दो तो अच्छे संस्कार दो कि आगे जाकर के वो आपके खानदान का नाम ऊंचा कर सके। आजकल मेरे भाई बहनों, लड़की आती है, दूसरे दिन ही उसकी सास कहती है कि तेरा खानदान कैसा है, तेरी माँ ने तुझे ऐसे लक्षण दे क्या, तेरा खानदान ऐसा है क्या। लेकिन यहाँ शिव भोले बाबा ने माता पार्वती जी के पिताजी की प्रशंसा की, राजा गिरिराज की प्रशंसा की, हिमालय की प्रशंसा की। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, पूछ ही रघुपति कथा प्रसंग। आज आपने जो मुझे रघुपति के कथा प्रसंग कहने के लिए कहा है, ये केवल मात्र आपको नहीं, संपूर्ण जगत को पावन करने का काम करने वाले हैं।